हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंड नीटिंग विद अनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आज मैंने 6, 7 और 8 नंबर की 3 सॉक्स बनाई हैं। 2 के तो एक ये कलर है, एक डिज़ाइन है, इसमें अलग डिज़ाइन है और इसी तरह मैं ये तीसरी सॉक्स बना रही हूँ। मेज़रमेंट इनका टोटल एक ही है, सिर्फ लंबाई का फ़र्क है और 1-2 फंदे का फ़र्क है जो हमने 8 नंबर के लिए बनाई है। यानी ये हमारी 8 नंबर की है, ये हमारी 7 नंबर की है और ये भी 6 और 7 नंबर की है ग्रीन। तो इसको हमने कैसे बनाया उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। मेरे बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हमने बॉर्डर बनाना शुरू किया है 12 नंबर की सिलाई से। बॉर्डर ये भी इसका मेज़रमेंट मैं आपको बताती हूँ। 12 नंबर की सिलाई से हमने बॉर्डर बनाना शुरू किया है। ऊपर हमने बनाई है 10 नंबर से। 12 नंबर के बॉर्डर बनाने से बॉर्डर हमारा खुलता नहीं है और अगर हम 10 नंबर से बॉर्डर बनाएं तो हमारा बॉर्डर बाद में ढीला हो जाता है। इसलिए मैं हर एक स्वेटर में, स्वेटर हो या सॉक्स हो, जो भी बॉर्डर बनाती हूँ मैं हमेशा 12 नंबर की सिलाई से ही बनाती हूँ। अच्छा, अब ये ग्रीन कलर से हमने बनाना शुरू किया है बॉर्डर। इसमें धागे को हम डबल कर लेंगे। धागा डबल करने के बाद यहाँ पर ये जहाँ तक हमारा धागा डबल हुआ है वहाँ पर हम नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, ये ऐसे हम इसके अंदर से लेके और डबल धागे को इसके बीच में से लेकर ऐसे यहाँ से ये नॉट लगा ली। एक नॉट लग गई, एक फंदा बन गया। धागे को सिंपल, ये देखिए, अंगूठे की साइड उंगली के ऊपर से क्रॉस करते हुए इसको ऐसे डालेंगे। धागे को, सिंगल वाले धागे को इसके ऊपर से ले जाएंगे और ये 3, 4, 5 इस तरह हम इसमें डालेंगे 46 फंदे। 46 फंदे मैंने डाले हैं। ये 46 फंदे डालकर देखिए 2 उल्टा 2 सीधे का बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर हम अब चौड़ा बनाना चाहें तो हम चौड़ा बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने, ये देखिए, सिर्फ 1 इंच का बॉर्डर बनाया है। यानी 12 सिलाइयाँ सिर्फ बनाई हैं, 1 इंच का बॉर्डर बनाया। 1 इंच का बॉर्डर बनाकर आगे हमने ये डिज़ाइन डालना शुरू किया है। ये डिज़ाइन बिल्कुल आसान है। इसमें 46 फंदे हैं तो 23 फंदे तो ये बैक साइड आ जाएंगे। इनको हमने प्लेन बनाना है। फ्रंट के जो 23 फंदे हैं उसमें से 11 फंदे इधर छोड़ दिए, 11 फंदे इधर छोड़ दिए, 22, और ये 23वां फंदा हमने शुरू में यहाँ पर 1 बना लिया ग्रीन कलर से। 2 सिलाइयाँ ऐसे ही बनाई। तीसरी सिलाई में फिर हमने 1 फंदे से 1 इधर से ले लिया ग्रीन, लाइट ग्रीन, बीच वाले को हमने डार्क ग्रीन कर दिया, फिर लाइट 3 कर लिए। यानी कि इस तरह 5-7 करते हमने 23 फंदों को पूरा बना लिया। ये देखिए, यहाँ हमारे 23 फंदे हो गए हैं। तो मैं इतना इसको बना लेती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा हमने उसके बाद घटाना शुरू कर दिया। 23 से फिर 21 पे लाए, 1-1 फंदे को, लास्ट वाले को ग्रीन बनाते चले गए। इस तरह मैं अब 8D तक हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे। 8D बनाने के लिए हमें लंबाई करनी, मैंने रखी है लंबाई, ये देखिए, 5 इंच से थोड़ी सी कम। अगर हम 2 सिलाइयाँ और बना देते तो 5 इंच की हो जाती। तो इस तरह हम 5 इंच की लंबाई पूरी कर लेते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद हम यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई यूज़ करेंगे। ऊपर हम सारा 10 नंबर से बनाएंगे। अब ये टोटल लेंथ हमारी यहाँ पर हो गई है 5 इंच की। 5 इंच की लंबाई करने के बाद अब यहाँ पर हम एडी, अपनी एडी बनाएंगे।
एडी बनाने के लिए हमें, ये देखिए हमने यहाँ पर, मेरे इसमें थे 46 फंदे। 46 फंदों में से 23 फंदे हमने इधर रख दिए, 23 फंदों को इधर रखा, हाफ हाफ कर लिया इनको हमने नहीं बनाया, इनको बनाया जो इधर के थे, क्योंकि एक पैर की एडी हमारी इधर बनेगी, एक पैर की एडी हमारी इधर बनेगी। इस पैर की बनाई है तो मैंने शुरू में बनाई है, ये देखिए यहाँ पर एडी बनी है तो हमारी ये शुरू में बनी है। डिज़ाइन हमारा यहाँ पर शुरू में था, अब यहाँ पे डिज़ाइन मैंने बाद में किया है क्योंकि ये हिस्सा हमारा फ्रंट में आएगा। तो एडी, अब इस एडी को बनाने के लिए जो इधर के 23 फंदे हैं उन 23 फंदों को मैंने बनाया, इनको बना लिया मैंने। 14 सिलाइयाँ मैंने इसकी बना ली, ये देखिए यहाँ से ये 14 सिलाइयाँ हमारी बन गई, सीधी उल्टी बना ली। अब 14 सिलाइयों को बनाने के बाद इनके हम यहाँ पर हैं 23 फंदे, 23 फंदों को मैं 3 पार्ट में बांट लूँगी, यानी कि 8 8 और बीच में हमारे फंदे रह जाएंगे 7। तो अब ये पहले मैं 8 फंदे बना लेती हूँ, 3 3 6 7। अब ये 8 फंदों को हमने बना लिया। अब बनाएंगे बीच वाले फंदे, 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6। 7वें फंदे को हम यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे, एक यानी कि इधर के जो 8 फंदे छोड़ने थे उसमें से एक फंदे को और एक इसमें से 2 का 1 कर देंगे पीछे की साइड से। अब इधर यहाँ बच जाएंगे हमारे पास 3 तो 5 2 7 फंदे। 7 फंदों को छोड़ देंगे, यहीं से ही वापस टर्न कर जाएंगे, फंदे को उतार लेंगे, पहले फंदे को उतारेंगे, 2 3 4 5 6। बीच के पहले 6 फंदे बनाएंगे, 7वें फंदे को फिर अब इधर से भी 2 का 1 कर लेंगे, यहीं से टर्न कर जाएंगे, पहले फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, 1 2 3 4 5 6। 7वां फंदा फिर ऐसे पीछे की साइड से, ये देखिए पीछे की साइड से हम इसको 2 का 1 कर लेंगे, फिर यहीं से मुड़ जाएंगे। इस तरह करते करते हम सारे फंदों को एक, अब यहाँ रह गए हमारे पास 6 फंदे, पहले 8 थे फिर 7 रहे, अब रह गए 6 फंदे, 2 फंदे हमारे घट गए। अब ये 3 4 5 6 7वें फंदे को फिर यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे, इधर भी रह गए हमारे 3 और 3 6 फंदे। इस तरह सारे फंदों को हम घटा लेते हैं। पहले फंदे को हमने उतारना है, बुनाना नहीं है, ताकि ये हमारी चैन बन जाएगी। तो इस तरह मैं बनाते हुए घटाते हुए सारा का सारे फंदों को, बीच के 7 फंदे रहेंगे। अब ये 7वां फंदा है, इसको फिर यहाँ पर 2 का 1 पीछे की साइड से कर लिया। अब रह गए हमारे 5 फंदे, यहीं से फिर मुड़ जाएंगे। तो इस तरह हमने ये सारे फंदे जो 5 बच रहे हैं इनको सारों को ख़त्म करना है घटाते घटाते। इसी तरह इधर भी घटना है, सिर्फ बीच के 7 फंदे हमारे पास रह जाएंगे। अब ये देखिए घटाते घटाते इस साइड के तो हमारे ख़त्म हो गए, पूरे फंदे ख़त्म हो गए। अब ये 4 5 6, लास्ट में इधर एक फंदा बच रहा है, इसको भी हम घटाकर यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। बीच के सिर्फ 7 फंदे हमारे पास बच गए हैं। अब यहाँ घटाने के बाद एक सिलाई को हम सिंपल निकाल लेंगे। 7 फंदे हैं, इनको हम बुना लेते हैं। 4 5 6, 7वां फंदा भी हमने बना लिया। अब ये जैसे जैसे हमने घटाए थे उसी तरह इनको हम उठाएंगे। ये देखिए यहाँ से इसको ऐसे उठाकर यहाँ पर बना लेंगे। अब ये 7 से हमारे पास 8 बन गए। फिर यहाँ पर फिर वापस आ जाएंगे, फंदे पहले फंदे को उतार लेंगे। 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे। ये यहाँ पर फिर हमने इस फंदे को ऐसे उठा लिया। अगर ऐसे नहीं उठाया जाता तो हम ऐसे उठा लेंगे, यहाँ से फंदे को उठा लिया। अब हमारे पास हो गए यहाँ पे 9 फंदे। वापस फिर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे। इधर से फिर हम एक फंदे को उठा लेंगे,
10 हो गए। इसी तरह एक बार इधर से एक बार इधर से उठाते उठाते, जैसे हमारे पास 23 फंदे शुरू में थे, यहाँ तक लास्ट तक उठाएंगे और 23 फंदे पूरे कर लेंगे। तो मैं इसको बढ़ाते हुए पूरा बना लेती हूँ। अब हमारे पास 10 हो गए हैं, इधर आएंगे तो लास्ट उठाएंगे, फिर हमारे पास 11 हो जाएंगे, एक इधर से। इसी तरह हर लास्ट में उठाते चले जाएंगे और 23 फंदे हमने कंप्लीट करने हैं। ये यहाँ से हम फिर इस फंदे को उठा लेंगे। जो पहले उठा चुके हैं उसके नीचे वाला फंदा उठाएंगे। दोनों धागों को उठाएंगे, एक धागे को उठाएंगे तो हमारे यहाँ जाली पड़ जाएगी। ये ऐसे हमने बना लिया। इस तरह बनाते बनाते हम 23 फंदे पूरे करेंगे। 23 फंदे पूरे करने के बाद हमारी ये एडी की शेप बन जाएगी। उसके बाद जैसा हमारा पैटर्न है उसको बनाते बनाते हम यहाँ आएंगे पंजे तक। जितना हमारा अंगूठे तक हम देख लेंगे, अंगूठे तक की हमारी लंबाई इतनी है। तो इसको मैं बना लेती हूँ, फिर मैं बताऊँगी मैंने कितनी लंबाई कर रखी है। अब बनाते हैं हम। देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया। ये हमारा एडी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी है 5 इंच यहाँ पर लंबाई एडी से। एडी यहाँ पर बनने के बाद हमने 5 इंच की लंबाई ऊपर रखी है, क्योंकि ये हमारी 5 नंबर की ही जुराब है। 5 और 6 नंबर के लिए ये परफेक्ट है। 5 इंच एडी से नीचे बनाया है और 5 इंच ही हमने ऊपर बनाया है। इसको अगर ऊपर हम एडी से ऊपर बनाना, जितना भी बनाना चाहें वो हमारी मर्ज़ी है, लेकिन हमने यहाँ पर अंगूठे तक, अंगूठे से नीचे का हिस्सा नापना है, उस हिसाब से ये जुराब बनानी है। अब बनाएंगे हम अपना पंजा। पंजा हमारा जब एडी वाली जुराब हम बनाते हैं तो पंजा हमारा हमेशा बीच में बनता है, तो और अंगूठा बनेगा साइड में। 8 फंदे इधर से छोड़ूंगी, 8 फंदे इधर से छोड़ेंगे अंगूठे के लिए। बीच के फंदे 8 और 8 46 फंदों में से 16 फंदे हम अंगूठे के छोड़ देंगे और बीच के फंदों में पंजा बनाएंगे 30 फंदों का, यानी कि 5 6 7 और ये 8 फंदे हो गए। अब पंजे के हमारे पास 30 फंदे हैं, उसमें से हम आधे फंदे बना लेते हैं। 15 फंदे, 30 फंदे में से 15, तो मैं अभी ये बना लेती हूँ। अभी हम गिनते हैं कितने बन गए हमारे। 2 4 6 8 फंदे तो अंगूठे के लिए है ये, फिर 2 4 6 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे हमने बना लिए। 14 फंदे बनाने के बाद अब यहाँ पर हम 3 का 1 कर देंगे। ये इस तरह यहाँ पर 3 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। अब यहाँ पर आगे फिर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर 8 फंदे इधर भी छोड़ देंगे। 2 4 6 8, ये हमने 8 फंदे इधर से छोड़ दिए। ये और ये शुरू में जो छोड़े हैं, ये दोनों फंदों को मिलाकर हम अंगूठा बनाएंगे। एक, अब ये पूरी सिलाई इधर से उल्टी बना लेते हैं, उल्टी साइड से उल्टी बनेगी। अब ये हमने 30 फंदे थे बीच में हमारे, अब मैंने यहाँ पर 3 का 1 किया तो 2 फंदे हमारे घट गए। घटने से हमारे पास रह गए 28 फंदे। अब इन 28 फंदों को बना लेते हैं। ये पूरी सिलाई को हम ऐसे ही रॉन्ग साइड से कंप्लीट करेंगे। 8 फंदे, 2 4 6 8, एक फंदा अब इधर से ही टर्न कर जाएंगे। अब यहाँ पर पहले मैंने 14 फंदे बनाए थे, अब यहाँ पर मैं 13 फंदे बनाऊंगी। 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 फंदे बनाए हैं। ये फंदा हमारा इससे नेक्स्ट वाला फंदा है जो हमने 3 का 1 किया था। धागे को आगे करेंगे, इस फंदे के एक नेक्स्ट और एक पहले वाला 3 का फिर 1 कर देंगे। अब गठ के हमारे पास रह गए 26 फंदे। इसी तरह इसी फंदे के ऊपर हम एक इधर से घटाते चले जाएंगे जब तक हमारे पास 16 फंदे ना बच जाएं। 26 हैं तो 5 बार और घटाएंगे, 10 फंदे कट जाएंगे 5 बारी में, तो हमारे पास रह जाएंगे 16 फंदे। इसी तरह ही अब यहाँ से ही फिर टर्न कर जाते हैं। तो ये मैं घटाते घटाते 16 फंदा तक कर लेती हूँ। अब ये हमारे पास रह गए यहाँ पर 8 फंदे। 8 फंदे जब इधर रह गए, 8 फंदे इधर, यानी कि टोटल 16 फंदे रह गए। 16 फंदों को हमने हाफ हाफ कर लिया, मोड़ लिया। 8 फंदे बना लिए, 8 फंदे दूसरी सिलाई में, और हमने इसको दोनों को एक मिलाकर बराबर से बंद कर दिया। एक फंदा उस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का, और हमने बंद कर दिया। ये हमारा बनकर पंजा तैयार हो गया। अब बनाएंगे हम अपना अंगूठा। अंगूठा बनाने के लिए हमें 8 फंदे हमारे इसमें हैं, 8 फंदे ये हैं। इन दोनों को हम एक सिलाई में कर लेंगे। ये 8 फंदे बनाए हुए हैं और इन फंदों को हमने बनाना है। धागे को हम लपेटा देते चले जाएंगे ताकि हमारा ये ढीला ना हो। इसका हम लपेटा ऐसे देते जाएंगे। अब ये हमारे हो गए 16 फंदे। इन 16 फंदों से हम 12 सिलाइयाँ बनाएंगे। इन फंदों को लपेट, ये धागे हैं इन्हें हम लपेटा दे देंगे, और हम अब इन पूरे 16 फंदों से 12 सिलाइयाँ बना लेते हैं सीधी उल्टी। अब ये देखिए हमने 11 सिलाइयाँ बना ली हैं। 12वीं सिलाई में हम यहाँ शुरू में 2 का 1 कर देंगे। फंदा घट गया हमारे पास। बाकी फंदे बनाते हैं और लास्ट में भी ऐसे ही हम 2 का 1 कर देंगे। लास्ट में भी घटा देंगे और एक फंदा इधर से घटा दिया हमने। हमारे पास बच जाएंगे 16 फंदे। ये लास्ट में भी 2 का 1 कर दिया। अब इसमें से हम आधे आधे फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बना लेंगे। इसको ऐसे के ऐसे मोड़ देंगे। हम इसको मोड़ देंगे जैसे इसी तरह हमने यहाँ पर भी मोड़ा था। अब हम तीसरी सिलाई लेंगे। तीसरी सिलाई, ये हमने तीसरी सिलाई ली। दोनों फंदे आधे आधे हैं और इनको अब हम जोड़ देंगे। एक फंदा इस सिलाई से एक इसमें डाल दिया और हमने 2 का 1 बना लिया। इस फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। ऐसे ही ये लिया, इस सिलाई में लेके दोनों का 1 बना लिया। इसको हमने इसके ऊपर से उतार दिया। ढीला ढीला, टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा अंगूठा बिचने लग जाएगा और फिर हमारी ऊन कट जाती है। इस तरह बनाएंगे और सारे फंदों को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। ये हमारे फंदे बंद हो गए हैं। इसको थोड़ा ढीला करेंगे, ऊन को इसके अंदर से निकाल देंगे। और अब ये हमारी सिलकर बनकर तैयार होगी। अब हमने करनी है इसकी सिलाई। अब सिलाई करने के लिए देखिए यहाँ से हमारा ये खुला है, इसको हम आपस में ऐसे सिलेंगे। इधर से इधर तक इसकी सिलाई कर देंगे। इधर से हमारा ये तैयार है और एक सिलाई हमने यहाँ से ऐसे लगानी है।
एक सिलाई सिर्फ हमारी ये एक सिलाई ये आएगी और ये सिलाई आएगी। तो इसको सील कर रेडी करके दिखाते हैं। ये अब हमने बनाकर तैयार कर दी है, इसका हमारी सिलाई करनी हमारी बाकी रह रही है। अगर आप मेरे बताने का तरीका, मेरे पैटर्न, डिज़ाइन, कलर कुछ भी आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, मुझे भी कामयाब बनाएं। आपकी कामयाबी से ही मैं आगे बढ़ सकूंगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।